बहुत सारे लोगों को हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कम एज में उनके बाल ये सफ़ेद होना चालू हो जाता है, टूटना चालू हो जाता है, आगे से टक्कल पड़ना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही सारे महंगी-महंगी ट्रीटमेंट करना पसंद करते हैं, हेयर प्लांटेशन करना पसंद करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे बाल किन कारणों की वजह से झड़ रहे हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रीज़न भी तो रहता है ना, तो आपको वो रीज़न पे काम करना है। खाली महंगी-महंगी ट्रीटमेंट करने से ही आपके बाल आ सकते हैं। रीज़न पे आपको काम करना चाहिए, उसी के साथ आपको जो हमारी लाइफ़स्टाइल है इसको चेंज करके हेल्दी लाइफ़स्टाइल में भी कन्वर्ट करना चाहिए। तभी हमारे हेयर से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम है ये धीरे-धीरे कम होना चालू हो जाएगा। क्योंकि लाइफ लॉन्ग तो हम महंगी प्रोडक्ट या महंगी मेडिसिन तो नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि इकोनॉमिकल खर्चा भी बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जिन रीजन की वजह से हमारे बाल झड़ रहे या स्किन प्रॉब्लम हो रही है, वो रीजन पे आपको फोकस करना चाहिए और उसी के साथ कुछ अपने लाइफ में बदलाव भी करने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसे ही कुछ रीजन के बारे में जिसकी वजह से आपके बाल झड़ते हैं, टूटते हैं, आगे से टक्कल पड़ना चालू हो जाता है। तो इन कारण क्या है और उसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में हम आज की वीडियो में जानते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। 30 के बाद ही या 22 के बाद ही अपने बाल झड़ना चालू हो जाता है, सफेद होना चालू हो जाता है, इसके पीछे का रीजन रहता है हमारी लाइफस्टाइल, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उसी के साथ पोल्यूशन। तो ये दो रीजन भी कहा गया है जो अपने हेल्थ के साथ अपने बाल और स्किन को भी अफेक्टेड करते हैं। तीसरा मैं कहती हूँ हमारे बॉडी में मतलब न्यूट्रिशंस की मात्रा कम हो जाना। न्यूट्रिशंस यानी हम हमारी जो लाइफस्टाइल है आजकल की, हम बहुत ही ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं, घर का खाना बहुत ही कम खाते हैं, मैदा वाला खाना खाते हैं, मिलावट वाले खाना हम खाते हैं, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी मसालेदार खाना ज़्यादा से ज़्यादा हम खाना पसंद करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट खाना पसंद करते हैं। तो ये अनहेल्दी फूड जो रहते हैं ये हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा खाना हानिकारक हो सकते हैं। इसकी वजह से हमारी ओबेसिटी बढ़ती है। ओबेसिटी के कारण हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कभी-कभी बीपी हाई होता है, शुगर हाई हो जाता है, हमारा हेयर लॉस चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है ना। मतलब न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी भी हमारे हेयर लॉस के लिए कारणीभूत कहा गया है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होने के कारण हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जैसे कैल्शियम की कमतरता हो गई तो हमें जॉइंट पेन दिखना चालू हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, गाउट हो जाता है। तो हमारे बालों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि बालों को न्यूट्रिशंस मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। B12 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे बाल झड़ना दिखना चालू हो जाता है। हमारे के लिए प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी अपने बालों पे इफेक्ट दिखाती है। बाल टूटना, झड़ना, गिरना या फिर टक्कल पड़ जाना, ड्राई हो जाना, स्प्लिट हो जाना या फिर उसकी ग्रोथ न होना, ये भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कहा गया। अगर विटामिन मिनरल की कमतरता होगी तो पूरे हेल्थ के साथ आपके बालों को भी इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इम्बैलेंस की वजह से भी बहुत सारी महिलाओं के बाल झड़ना चालू हो जाता है। महिलाओं में बाल झड़ने की शिकायत देखने को मिलती है, या फिर थायराइड हो गया, थायराइड भी अपना हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। तो हमें क्या करना चाहिए इस टाइम, हमारे जो हार्मोन इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने का प्रयास करना चाहिए। अगर थायराइड है तो थायराइड आपको किन कारणों से वजह से बढ़ता है, तो आपको उसको कारणों को जानना चाहिए कि ये खाने से मेरा थायराइड बढ़ता है, या मैं बहुत ज़्यादा ओबेसिटी मेरी बढ़ गई है, या मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा थायराइड की लेवल यानी हमारा थायराइड ये कंट्रोल होने चालू हो जाता है। अगर आपने इन बातों पे ध्यान दिया तो डेफिनेटली हमारे थायराइड की टैबलेट है, पावर हम कम कर सकते हैं, जिसका इफेक्ट सीधा सीधा हमारे बाल, हमारी हेयर और हमारे हेल्थ पे भी दिखना चालू हो जाता है। तो थायराइड की वजह से भी आपके बाल बढ़ते हैं। अगर आपको थायराइड है और हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते होंगे तो आपको पहले आपका थायराइड पे ध्यान देना चाहिए। थायराइड आप किस प्रकार कम कर सकते हो उस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सारी महिलाओं को पीसीओडी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके कारण उनकी ओबेसिटी बढ़ जाती है, हेवी होता है, कभी ब्लीडिंग कम होना चालू होता है। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता होगा तो हमारे बॉडी से आयरन बहुत ही ज़्यादा
बाहर निकल जाते हैं, यानी आयरन की मात्रा भी बॉडी में कम होने के कारण, या फिर आप एनीमिक है, तभी भी आपके बालों से रिलेटेड हेयर फॉल होना, हेयर लॉस होना, हेयर की ग्रोथ न होना, ये सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। तो हमें पीसीओडी पे ध्यान देना चाहिए, ना ही कि अलग अलग तेल हमारे बालों पे मालिश करनी चाहिए, या फिर अलग अलग हेयर कलर या हेयर पैक जो वॉट आप जो भी यूज करते हैं वो यूज करने से अच्छा है किन कारणों की वजह से हमारे बॉडी में किस न्यूट्रिशन की कमतरता है, हमें कोई डिसीज है क्या, इस पर आप ध्यान दीजिए। ऑल ओवर आपकी स्किन और आपके हेयर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बहुत सारे लेडीज को आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद भी बाल झड़ते, बहुत सारी लेडीज की कंप्लेंट रहती है कि मेरे बाल पहले तो नहीं झड़ते थे, लेकिन अभी बेबी हो गया तो उसके बाद मेरे बाल बहुत ही ज्यादा झड़ना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमतरता आ जाती है। क्योंकि उस टाइम भी हमें हमारे हेल्थ की तरफ ध्यान देखना चाहिए, हमें न्यूट्रिशन युक्त खाना खाना चाहिए, उसी के साथ हमें नींद भी प्रॉपर लेनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बेबी की वजह से उनकी रात की नींद पूरी नहीं हो पाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, इरिटेशन बढ़ जाता है, जिसका असर हमारे बालों पे भी हमें देखने को मिलता है। तो आपको नींद लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, हमारे बाल और हमारे हेल्थ के लिए भी नींद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अभी बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन बढ़ता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना चालू हो जाता है, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, उसका असर भी अपने हेयर के साथ अपने स्किन पे भी दिखने को चालू मिलता है। स्किन डल हो जाती है, टैनिंग हो जाती है, ब्लैकनेस आना चालू हो जाता है, पिंपल्स आना चालू हो जाता है, हेयर झड़ना चालू हो जाता है, स्प्लिट होता है, ड्राई होता है। हम सोचते हैं कि मेरे बाल अभी बहुत ही झड़ना चालू हो गए, अभी मुझे कुछ तो भी लगाना चाहिए, अच्छे महंगे ऑयल यूज करना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते होगे तो वो ऑयल भी आपके हेयर को गिरने से नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आपके बाल ये झड़ते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, हेयर पे महंगे ऑयल लगाने से अच्छा है आप अपने स्ट्रेस को किस प्रकार कम कर सकते हो, इस पर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन करो, अच्छी प्रॉपर नींद लो, अपने फ्रेंड के साथ बात करो, अपना दिल थोड़ा हल्का करो, जिसकी वजह से जे बात में आपको खुशी मिलती है वो बात करो, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस लेवल ये धीरे धीरे कम होती जाएगी, हमारे स्किन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये भी धीरे धीरे कम होते आपको दिखाई देगी। बहुत सारे लोग हार्ड वाटर से नहाते हैं जिसमें क्षार ज्यादा रहता है, क्षार युक्त पानी भी हमारे हेयर लॉस के लिए कारणीभूत कहा गया है। तो अगर आप गांव में रहते हो या हप्सी का पानी यूज करते हो या खारे पानी ज्यादातर पाया जाता है, हार्ड वाटर से भी हमारे बालों में डैमेज, उसी के साथ बालों की ग्रोथ कम हो जाना, बाल झड़ना, टूटना, रूखे हो जाना, ये सिम्टम दिखना चालू रहता है। तो ऐसे टाइम आपको जो हार्ड वाटर है उसको अच्छे से बॉईल करके उसमें अगर आप नीम के पत्ते डालते होंगे तो डेफिनेटली ये आपके बालों के हेल्थ के लिए, अपने हेयर जो इसको शाइनिंग और ग्लोइंग करने के लिए भी मदद करते हैं। जेनेटिकल रीजन की वजह से भी अपने बाल में भी ये झड़ सकते हैं। हमारा जो वातावरण है, जो पोल्यूशंस है, इसकी वजह से भी हमारे बालों पे इफेक्ट, साइड इफेक्ट ये देखने को मिलते हैं। बालों के लिए प्रोटीन भी बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है, अगर हमारे खाने में प्रोटीन कमतरता हो गई तो उसका भी इफेक्ट हमारे बाल झड़ने से रिलेटेड रहता है। हमारे बॉडी में आयरन की कमतरता हो गई, मैग्नीशियम की कमतरता हो गई, या विटामिन B12 या विटामिन D की भी कमतरता हो गई तो डेफिनेटली हमारे बाल से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे टाइम क्या करना चाहिए, हमें आयरन युक्त आहार हमारे लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। आप बीट खा सकते हो, पालक खा सकते हो, उसी के साथ आप फ्रूट जूस अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। मैग्नीशियम की कमतरता होने के कारण भी हमारे बालों में रुक्षता आना चालू हो जाता है। विटामिन डी कमतरता की वजह से भी हमारे बाल टूटते हैं। तो विटामिन डी के लिए आपको क्या करना चाहिए, विटामिन डी टैबलेट लेने से बेहतर है फ्री ऑफ कॉस्ट आप सवेरे जल्दी उठ के सन में एक्सप्लोज किया करो, या हमने जो कौड़ी जो धूप रहती है सवेर की, आप आधे से 1 घंटा टहल सकते हो या टेरेस पे जाके अच्छे से बैठ सकते हो। तो उससे आपको क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी मिलने के कारण आपकी बाल जो है, बालों को हेल्दी
स्किन को हेल्दी, उसी के साथ हमारे जो हड्डियां है, जो ठिसूल हो चुकी है, इसको भी मजबूत करने में ये डेफिनेटली ये मदद करता है। ऐसे कुछ गिनी चुनी रीजन है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं, तो हमें ये रीजन पे ध्यान देना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, यानी उस पर अच्छे से ट्रीटमेंट करके, खाने पीने में चेंज करके उस पे दुरुस्ती करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे बाल और हमारी स्किन ऑल ओवर हेल्दी रखने में भी मदद मिलती है। तो अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।